नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके इस छोटे से YouTube चैनल पे। और इस चैनल पे आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। फ़िलहाल जो है सप्लाई इंस्पेक्टर का कट ऑफ जारी कर दिया गया है रिज़ल्ट के साथ। कल की ये खबर है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जाना होगा और क्या कट ऑफ बनी है। फ़िलहाल तो एक कोट के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीता सुबह बनकर वही चमकता है। तो इस कोट के साथ आप ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल जो ये कट ऑफ आई है आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो इससे कंपैरिजन करना क्या लाजमी है? बिल्कुल लाजमी है। आप सभी लोग जानते हैं कि सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है वो उसका लेवल क्या था और लेखपाल का पेपर जो हुआ है उसका लेवल क्या था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। अगर हम देखें कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सप्लाई इंस्पेक्टर में कितनी थी और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अगर लेखपाल के पेपर में देखा जाए तो कितनी थी, तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि जो कट ऑफ बन सकती है लेखपाल की असल में कितनी होनी चाहिए। देखिए, जो सप्लाई इंस्पेक्टर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था पेपर का, वो काफ़ी ज़्यादा आसान था, ये सभी लोग मानते हैं। अगर कोई बच्चा 1 साल प्रिपरेशन कर रहा है और 1 साल की प्रिपरेशन के बाद ये पेपर दे रहा है सप्लाई इंस्पेक्टर वाला, तो आपको क्या लगता है, क्या वो 90 नंबर नहीं ला पाएगा? कोई जो है बिरला ही शख्स होगा जो 85 नंबर या 80 नंबर से भी कम लाए। सभी बच्चे कर लिए होंगे, इतना आसान पेपर था। फिलहाल तो मैंने पेपर देखा था, मैंने दिया नहीं था, लेकिन मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक तरह से हंसी आ रही थी और मुझे एक तरह से मोटिवेशन भी मिल रहा था कि अगर लेखपाल का पेपर ऐसा आ गया तो भैया राम राम कल्याण हो जाएगा एक तरह से। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल जो सप्लाई इंस्पेक्टर का कट ऑफ बना है वो जो है बहुत ही ज़्यादा बना है। ज़्यादा इसलिए बना है, मैं बताता हूँ क्यों। ज़्यादा इसलिए बना है क्योंकि जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थी पेपर की वो इजी थी और जो बच्चों की संख्या थी वो 2200 थी। ठीक है, तो 2200 लड़कों ने जो पेट में 85 प्लस स्कोर किए थे वो तो बैठे थे। 2200 लड़के 85 प्लस स्कोर किए थे सर जी। अब 2200 जब स्कोर किए थे और जो मेंस का पेपर था उसमें सोचिए सिर्फ 189 लड़के डीवी के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। 189 लड़के 86.75 नंबर के ऊपर जो लाया है विद्यार्थी वो डीवी के लिए जा रहा है। अब सोचिए, इससे एक आकलन लगाया जा सकता है कि क्या हो सकती है कट ऑफ। फिलहाल तो 85 प्लस पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2200 थी जहां पेट में, वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर में 86.75 के ऊपर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 189 ही है। ये सोचने वाली बात है। अब इसमें अगर आयोग कुछ कहता है तो वो उसकी तरफ की बात हुई, लेकिन फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है पेट में भी आप लोगों का पेपर लीक हुआ था, क्योंकि घर तक आते आते सबके मोबाइल में पेपर थे और वो उस टाइम के थे जिस टाइम में हम लोग बैठ के पेपर दे रहे थे। आप सभी लोग बैठकर पेपर दे रहे थे। कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई थी जो कि आज प्रमाणित हो रही हैं। अब बताइए, पेट जैसा आसान पेपर जो क्वालिफाई कर गया 85 नंबर के ऊपर, वो सप्लाई इंस्पेक्टर में 86.75 नंबर के ऊपर भी नहीं ला पाया। बल्कि पेट का पेपर अगर देखा जाए और सप्लाई इंस्पेक्टर का देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा अंतर तो नहीं है। पेट का भी लेवल आसान आया था और सप्लाई इंस्पेक्टर का भी लेवल आसान आया था। दोनों में खासा अंतर तो और नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि सप्लाई इंस्पेक्टर एक बड़ा पद है, ठीक है, लेखपाल से भी बड़ा पद है सप्लाई इंस्पेक्टर का। और बात करें लेखपाल का तो लेखपाल थोड़ा सा लो में आता है, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें तो लेखपाल से बहुत ज़्यादा ऊंचा पद है। और उस तरह के पद में जो पेपर हो रहा है भर्ती का वो इस तरह का हो रहा है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जहाँ लेखपाल की पेपर की डिफ़िकल्टी की बात की जाए तो ग्राम समाज का पूरा पोर्शन ही चेंज था। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए ओपन है। और सप्लाई इंस्पेक्टर की कट ऑफ की बात की जाए, जिनको ना पता हो वो जान ले। अनारक्षित वर्ग का आपका जो है स्क्रीन पे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, देखिए। अनारक्षित वर्ग का आपका 86.75 था। अनुसूचित जाति का जो है 85 नंबर था। अनुसूचित जनजाति का कोई भी पद नहीं था, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 86.75, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईवीएस का भी 86.75, लगभग बराबर ही गया है सबका। जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, तीनों का बराबर गया है। बस अनुसूचित यानी एससी वाले का 85 नंबर गया है, ठीक है। वहीं अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाए तो उनका यह विज्ञप्ति उनके लिए नहीं थी। और विकलांगजनों के लिए 85 नंबर, महिला के वर्ग के लिए 85.25 और सैन्य वियोजित
भूतपूर्व सैनिक के लिए 83.75 नंबर गया था। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है ये सारी कट ऑफ्स जो है थी, और इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे पेपर दिए थे वो 2200 ही थे, और 2200 के बावजूद सिर्फ 189 लड़के ही जिन्ना मैंने बताया कट ऑफ इसके ऊपर पाए हैं, और वही विद्यार्थी जो है आपको पता है सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग डीवी करवाएंगे। फिलहाल तो ये एक तरह से आंकड़ा है बहुत लो गया है पेपर के अकॉर्डिंग। जो असल कट ऑफ बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी जिनका सिलेक्शन होगा सप्लाई इंस्पेक्टर में, वो लगभग 90 नंबर के ऊपर जो विद्यार्थी पाए होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। ये आप लोग लिखवा कर ले लीजिए, क्योंकि 189 लोगों में सिर्फ जितने पद थे जो कि 76 या यूडीए एलडीए सब कुछ मिला के थे, 45 पद शायद आपके ये सप्लाई इंस्पेक्टर के थे, तो इन सबको पद को मिलाकर सिर्फ इतने ही पद थे, और इतने पद के लिए 189 लोगों को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप लोग खुद एक आकलन लगा सकते हैं कि 86.75 जब डीवी के लिए कट ऑफ बनी है तो चयन के लिए तो और ऊंचा कट ऑफ बनना चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं लेखपाल की। लेखपाल की कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो कल की खबर में कुछ ऐसा आया था जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 15,000 विद्यार्थी जो है संदिग्ध पाए गए हैं, और आज की खबर में ये निकलकर जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ये निकलकर सामने आया कि एसटीएफ ने टॉपर्स जो 15,000 टॉपर्स हैं उनका जो है रिक्वेस्ट किया है आयोग से कि उनकी लिस्ट भेजें उनके पास, और फिर वो लोग कार्रवाई कर सकें। तो फिलहाल ये राहत भरी खबर है, ये एक पॉजिटिव खबर है हम सभी लोगों के लिए कि अगर ऐसे विद्यार्थी जो 15,000 विद्यार्थी हैं वो अगर पकड़ लिए जाते हैं तो फिर कट ऑफ जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि जो भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाया होगा, जो नॉर्मल बच्चा होगा उसका भी 82 नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं पेपर की डिफ़िकल्टी इतनी भी आसान नहीं थी। एक आईएएस प्रिपरेशन करने वाला लड़का जो है सिर्फ जो बता रहा था यूट्यूब में मैंने देखा था उन भैया का, उन्होंने बताया उनका 81 नंबर था। वो लोग यूपीएससी की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं। फिलहाल तो यूपीएससी से कंपेरिजन लेखपाल का तो किया ही नहीं जा सकता, फिर भी ऐसा विद्यार्थी अगर लेखपाल का पेपर दे रहा है तो सोचिए उसका नंबर सिर्फ 81 नंबर आ रहा है, तो बाकी सबका कैसे इतना ज़्यादा पार जा सकता है। खुद सोचने वाली बात है। अगर 80 नंबर से ऊपर कोई लड़का पा रहा है तो इसमें 50-50 चांसेस हैं कि वो पढ़ के जा रहा है, और 50% चांस है कि आपका नकल करके वो विद्यार्थी जो है उस पोजीशन को हथियाना चाहता है। और ये सॉल्वर गैंग के लोग मिले हुए होते हैं, आप जानते ही हैं कि सॉल्वर गैंग काफ़ी ऊंचे तक उनका जो है पहुंच होता है। फिलहाल तो ऐसी भी खबर सामने आई थी कि जो सॉल्वर गैंग होते हैं, सॉल्वर गैंग का सीधा लिंक जो है ओएमआर सीट छापने वालों के से होती है, और जैसे ही ओएमआर सीट छपती है, ओएमआर सीट जो छापती है कंपनी, वो सीधे इन लोगों से कांटेक्ट कर लेती है और अच्छा खासा पैसा लेके सीधे ओएमआर बता दिया जाता है कि आप लोगों का ये आंसर होने वाला है, और सॉल्वर गैंग सीधे उन बच्चों को पकड़ता है जो बच्चे नकल करना चाहते हैं। अच्छा खासा रकम लेता है, करीबन 10 लाख के अप्रॉक्सीमेट, और फिर सीधे जाकर ये लोग अपना धंधा शुरू कर देते हैं और अच्छा खासा रुपया जो है कलेक्ट करके, और सभी लोगों का जो गरीब बच्चे हैं उनका भी जॉब छीन लिया जाता है। ये सारी बातें होती हैं, और इसमें जो है गरीब का जो बच्चा होता है वो पिस जाता है, सैंडविच बन जाता है। अब बताइए ऐसे जब घटनाएं सामने निकल कर आएंगी तो क्या होगा हम जैसे बच्चों का। और हम जैसे बच्चे जो है इतना प्रिपरेशन करते हैं, इन सब की प्रिपरेशन के बाद भी ऐसी जब खबर निकल कर सामने आती है कि 18,085 पद हैं लेखपाल में और उसमें 15,000 जो है संदिग्ध पा लिए जाते हैं, तो सोचिए हम जैसे विद्यार्थियों का मनोबल डाउन होगा कि अपवर्ड होगा, कोई बता सकता है। फिलहाल तो डाउनवर्ड ही होगा, किसी का मनोबल ऊपर नहीं जा रहा होगा जो भी लेखपाल का पेपर दिया होगा और जिसने भी ये खबर पढ़ा होगा। लेखपाल की कट ऑफ आप लोग जान रहे हैं कि अगर संदिग्ध पकड़े जाते हैं, जैसे कि एसटीएफ ने मांग की है आयोग से कि किन बच्चों ने जो है नकल किया है, और 15,000 लिस्ट सीधे उन लोगों को भेज दिया जाए डेटा और उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में आयोग डाल दे। फिलहाल ऐसी न्यूज़ है, अगर ऐसी न्यूज़ सच पकड़ ली जाती है एसटीएफ के द्वारा तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है कम बनेगी, क्योंकि टॉपर वैसे भी निकल जाएंगे। और टॉपर्स में वो बच्चे को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिसने सही तरीके से जो है अपना स्कोर किया हुआ है 85-86। फिलहाल तो इतना नहीं जाना चाहिए। जो भी टॉपर बच्चा होगा वो 81-82 ही नंबर एक्वायर कर पाया होगा। जो भी हो जैसा हो, आने वाले फ्यूचर में हमको सारी बातें पता चल जाएंगी क्या होंगी कैसे होंगी। फिलहाल लेखपाल की कट ऑफ जो है जनरल की 75 से 76 नंबर ही जाने की संभावना है, बाकी उसी के अकॉर्डिंग जो है
आपका कट ऑफ बनेगा बाकी कैटेगरीज़ का। आप लोग देख सकते हैं, वीडियो लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ या फिर यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो को देख सकते हैं, आप कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर का जो है अगर कंपेरिजन करना ही है तो हम कर सकते हैं कि सिर्फ 189 छात्र ही हैं जो 86 नंबर 86.75 के ऊपर पाए हैं, तो 189 लड़कों का चयन तो तय है। 189 और प्लस 80 से 86 तक जाने वालों में 1500 मान लीजिए विद्यार्थी होंगे, तो उससे भी तो कम आएगा। 3000 पद तो जनरल का ही है, 3000 समथिंग पद। तो अब 1500 विद्यार्थी अगर सीधे सीधे निकाल दिए जाएँ तो कट ऑफ थोड़ी सी तो कम बनेगी। मान लीजिए नहीं तो 76 नंबर तो बनना ही चाहिए कट ऑफ जनरल का, 76 नहीं तो 77 बनना चाहिए, यही कट ऑफ जानी चाहिए। और कितनी जाएगी बताइए? अगर धांधली हुई है बड़े लेवल पे तो मान के चलिए कि 80-82 नंबर बनने वाला है कट ऑफ लेखपाल में भी। और अगर सारी टीम पकड़ी जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं आप लोगों के घर में। फिलहाल तो बस इतना था इस वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। और प्लस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब के बिना चले जाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा मेरा भी। ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ मैं लाता रहूँगा आप लोगों के सामने। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।